अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुनीर असलम साहब सबके भाई। आज मैं फजर की उठ के सबसे पहले मिसवाक करने के बाद मैं वुजू किया। वुजू करके आके मैं 4 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं कुरान उठाकर मैंने दुआ मांगी। दुआ में मांगा कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अग़फिर खतायाया ज़ुनूबि कुल्लहा। अल्लाहुम्मा वनअशनी वजबुरनी वहदीनी बिसालिहिल अअमाल वल अखलाक़ी ला यहदी लिसालिहिहा वला यस्रिफु सय्यहा इल्ला अंता। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। दुआ करने के बाद फिर मैं कुरान तिलावत करने लगा तो एक हदीस मुझे याद आया कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नह फर्तऊ क़ालू वमा रियादुल जन्नह क़ाल हिलाकुज़ ज़कर। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग अगर जन्नत की बाग देखो तो उसमें बैठ लिया करो। तो सहाबा अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कि जन्नत की बाग कौन सा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिक्र के हल्का। तो फाइनली मैं कुरान तिलावत करने के बाद फिर मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद आया। मस्जिद में आके फजर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद आज जुमा था, इसलिए मैं और आजीन दोनों मिल के मस्जिद को साफ करने लगे। तो एक हदीस मुझे याद आया कि आदब से औलिया बेअदबी से शैतान। बांग्ला में कहावत है कि आदब औलिया बेअदब शैतान। अगर आप अदब करोगे, छोटों को स्नेह करोगे, बड़ों को इज्जत दोगे तो आपके अंदर आदब आएंगे। और अगर आपकी आदब नहीं होंगे तो आपके ज़िंदगी में शैतान की अखलाक तैयारी होगी। अगर अखलाक ना हो तो दुनिया में कुछ भी नहीं। दुनिया में अगर जिंदा रहना है और आखिरत में अगर जन्नत पाना है तो सबसे पहले अखलाक को पेश करना पड़ेगा। तो मेरा दोस्तों, मेरा भाइयों, मेरा बहनों, अगर तुम अखलाक को सही नहीं करोगे तो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं मिलेंगे। तुम जितना भी पैसा कमा लो, चाहे तुम बिल्डिंग दे दो, चाहे तुम बालाखाना बना लो, बल्कि अगर अखलाक ना आए तो ज़िंदगी बेकार है। तो इंशाअल्लाह ताला हम और आप दिन की मेहनत करेंगे और दिन की तालीम करेंगे। और एक हदीस मुझे याद आया कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तालीम से हिदायत पाई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से घर पे तालीम किया करो, मुंतखब हदीस के पढ़ा करो और आलिम से भी कुरान सीखा करो। और एक हदीस मुझे याद आया कि अगर कोई बीमार है तो वो गोया के इस तरह है कि हम आप जिस तरह अपने बच्चे को पानी से बचा कर रखते हैं, उसी तरह उसको अल्लाह ताला भी उसको बचा कर रखता है और उसको अल्लाह पाक गुनाह से पाक कर देता है। सुबहान अल्लाह। तो आप उनसे जो बीमार हैं उनसे दुआ मांगा करो और दुआ में ये मांगा करो कि आप मेरे लिए दुआ करना कि हमें इल्म नाफाता करे और वो इल्म दे जिस इल्म से अल्लाह ताला खुद खुश हो जाए और दुनिया वालों को भी नफ़ा हो। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगले ब्लॉग को ज़्यादा देखो और अमल करने की कोशिश करो और अगर दिल चाहे तो शेयर भी किया करो।